नमस्कार मित्रों, मैं श्वेता मिश्रा एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मित्रों, आज इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि कन्या राशि व कन्या लग्न के जातकों के जीवन में राहु व केतु के राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ने वाला है। यानी मित्रों, 30 अक्टूबर 2023 को राहु देव मेष राशि को छोड़कर मीन राशि में प्रवेश करेंगे और केतु देव तुला राशि को छोड़कर कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। ऐसी स्थिति में कन्या राशि व कन्या लग्न के जातकों के जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा, कैसी स्थितियां बनेंगी, कौन से अच्छे फल देखने को मिलेंगे, कौन सी सावधानियां बरतनी पड़ेंगी और कौन से उपाय कर लेने से समस्त स्थितियों में सुधार आएगा, इन सभी बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे आज इस वीडियो में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं किन व्यक्तियों का कन्या लग्न होता है। तो मित्रों, यदि आपकी लग्न कुंडली के प्रथम भाव में नंबर लिखा है 6, तो आप कन्या लग्न के जातक हैं। पिछले 15-16 महीनों से राहु देव आपके अष्टम भाव में विराजमान थे और केतु देव आपके द्वितीय भाव में विराजमान थे। अष्टम भाव में जब कोई क्रूर पापी ग्रह पहुंचता है तो मित्रों आपके लिए बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न करता है। पिछले दिनों आपके कार्यों में बहुत डिले की स्थिति बनी होगी, साथ ही किसी न किसी प्रकार की रुकावटें हमेशा बनी हुई होंगी। जैसा आपने चाहा उस तरीके से आपके कार्य नहीं बने होंगे। धन से रिलेटेड तो बहुत सारी उलझनें आपके जीवन में बनी होंगी। लगातार फिजूल खर्च की स्थिति बनी होगी, इधर से पैसा कमाया उधर से फिजूल खर्च हो गया। सेहत से रिलेटेड इशू देखने को मिले होंगे। मेहनत के अच्छे फल प्राप्त नहीं हुए। यदि आपने पैसा कहीं इन्वेस्ट किया तो वो डूब गया, ऐसी स्थिति बनी होगी। प्रॉपर्टी से संबंधित भी कई उलझनें आपके जीवन में बनी होंगी। तो इस प्रकार की स्थिति बनी हुई थी। इसके साथ ही आपके कर्म क्षेत्र में आप जो भी काम करने जाए उसके रिजल्ट उल्टे मिल जाएं, यानी आपने किया किसी और इंटेंशन से और उसका रिजल्ट आ गया कुछ और, ऐसी स्थिति बनी होगी। लगातार रोग ऋण रिपू की स्थिति, कोर्ट कचहरी मुकदमे की स्थिति, गुप्त शत्रुओं की स्थिति, या फिर आपके जीवन में लोन लेने की वजह भी कोई ना कोई बन सकती है। ऐसे योग आपके पिछले दिनों में बने हुए थे। सेहत में लगातार ऐसी खराबी की सर्जरी की योग बन जाएं, ऐसे योग भी आपके जीवन में बने हुए थे। परंतु अब जब राहु देव 30 अक्टूबर को राशि परिवर्तन कर लेंगे, आपके सप्तम व लग्न में राहु व केतु का वास हो जाएगा। ऐसी स्थिति में अब आपको अच्छे फल क्या प्राप्त होंगे। तो मित्रों, जब अष्टम भाव से राहु देव हट जाएंगे तो सबसे पहले आपके कार्यों में रुकावट की स्थिति जो बनी थी, डिले की स्थिति बनी हुई थी, लगातार स्ट्रेस डिप्रेशन की स्थिति बनी हुई थी, सबसे पहले वो समाप्त होगी। आपकी छोटी छोटी बातों के जो बतंगड़ बन रहे थे वो समाप्त हो जाएंगे। अब आप लोग आपकी बात का उतना बुरा नहीं मानेंगे। साथ ही परिवार से संबंधित कोई जो चिंताएं थी, ससुराल से संबंधित जो चिंताएं थी, वो भी अब धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगी। इसके अलावा आप स्वयं देखेंगे कि जो खर्चे आपके फिजूल के हो रहे थे, थोड़ा भी पैसा इन्वेस्ट किया तो नेगेटिव ही रिजल्ट देखने को मिला, वो स्थिति भी अब समाप्त हो जाएगी। यानी धन से संबंधित चिंताएं भी आपके जीवन में समाप्त होंगी। इसके साथ ही प्रॉपर्टी से संबंधित इश्यूज जो आपके जीवन में चल रहे थे, आपके मन मुताबिक रिजल्ट्स ही नहीं आ रहे थे, या तो आप नया घर लेना चाह रहे थे तो आपको डील अच्छी नहीं मिल रही थी, पैतृक संपत्ति थी तो उसमें भी रुकावटों की स्थिति बन रही थी, जिस घर में आप रह रहे थे वहां पर आपको रहते रहते परेशानियां महसूस हो रही थी। इस प्रकार के जो योग थे वो भी अब समाप्त होंगे। यानी प्रॉपर्टी से संबंधित अब अच्छे योग आपके जीवन में बनेंगे, पुरानी परेशानियां समाप्त होने लगेंगी। तो मित्रों, राहु केतु के राशि परिवर्तन से आपको ये सभी प्रकार की अच्छी चीजें देखने को मिलेंगी। अब जान लेते हैं कि 30 अक्टूबर को जब राहु देव आपके सप्तम व लग्न में बैठेंगे, राहु व केतु, तो उसके किस प्रकार के फल देखने को मिलेंगे और आपको किस प्रकार की सावधानियां बरतनी है। तो मित्रों, अभी तक आपने ढेर सारी खुशखबरियों को सुना, लेकिन अब आप ये जान लीजिए कि उन सावधानियों में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है। तो अपने जीवन साथी के प्रति केयरिंग बने रहे, यानी जीवन साथी का ख्याल रखें, उनसे ओवर एक्सपेक्टेशन ना करें, छोटी छोटी बातों में उलझे नहीं, बिन बात के अपने संबंधों को खराब ना होने दें। यानी अपनी अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड इश्यूज यदि आपके जीवन में आ रहे हैं तो वहां आपको केयरफुल रहने की जरूरत है, ऐसी स्थिति बन सकती है। इसके साथ ही यदि आप पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं तो अपने बिजनेस पार्टनर के साथ भी आपको पेशेंस के साथ डील करना है। इसी चीज कि आपको अपने दैनिक रोजगार में भी डिले की स्थिति देखने को मिल सकती है, यानी आपको मेहनत बहुत ज्यादा करना पड़े उसके बाद आपको रिजल्ट मिले, ऐसी स्थिति बन सकती है। अप्रैल 2024 के बाद जब देवगुरु बृहस्पति आपका अष्टम भाव को त्याग करके आपके भाग्य में प्रवेश करेंगे,
तब जाके आपके सभी कार्य बहुत तेजी से बनने लग जाएंगे। उससे पहले आपको मेहनत ज्यादा करनी है और एक्सपेक्टेशन कम रखनी है, ताकि आप स्ट्रेस की स्थिति में ना आए। इसके साथ ही बड़े भाई बहनों के साथ भी अच्छा व्यवहार बनाए रखिए, वहां पर भी कोई मन मुटाव की स्थिति नहीं बनने दीजिए। साथ ही इस समय पर स्टूडेंट का फोकस बना रहे, उसके लिए उन्हें बहुत एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। तो सबसे पहले आपको एफर्ट किस बात पे लगाना है? अपनी हेल्थ पर, ताकि आपकी हेल्थ खराब ना हो और आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो। दूसरे नंबर पर आपको अपनी पढ़ाई पर पूरा फोकस रखना है। फ्रेंडशिप में, पार्टी करने में, लोगों के साथ घूमने फिरने में अपना समय व्यतीत नहीं कीजिए। पूरा फोकस पढ़ाई पर रखेंगे तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स जरूर मिलेंगे। भाग्य का साथ तो मिलेगा, परंतु भाग्य के भरोसे रहने से नहीं, मेहनत करने से मिलेगा। इस बात का पूर्ण रूप से ख्याल रखना है कन्या राशि व कन्या लग्न के जातकों को। तो इस प्रकार की किसी भी स्थिति में आप उलझे नहीं, उसके लिए आपको करने हैं बहुत ही सरल और सिंपल उपाय। तो पहला उपाय है ओम रांग राहवे नमः। ध्यान से सुनिए, ओम रांग राहवे नमः इस मंत्र का जाप कीजिए। ओम केम केतवे नमः इस मंत्र का जाप कीजिए। दोनों मंत्र प्रतिदिन 108 बार आपको करने हैं। इसके साथ ही आपको करना है गायत्री मंत्र का जाप, ताकि देव गुरु बृहस्पति की स्थिति आपके लिए बेटर बन सके। और आपको क्या करना है? तो आपको गणेश जी की उपासना अवश्य करनी है, क्योंकि बुध देव आपके लग्नेश होते हैं और बुध देव को प्रसन्न करने के लिए आपको गणेश चालीसा का पाठ करना आपके लिए अच्छा रहेगा। अब आगे बढ़ते हुए जानते हैं और सिंपल उपाय। तो उसमें क्या है कि आपको अपने घर में कहीं भी धूल मिट्टी का वास मत होने दीजिए, कहीं भी गंदगी का वास मत होने दीजिए, घर में जाले मत लगने दीजिए। अगर ऐसी स्थिति बन गई है तो उनको क्लीन कर लीजिए। साथ ही यदि आपके घर के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बंद पड़े हैं तो उनको सुचारू रूप से चला लीजिए। घड़ियां बंद है तो सेल चेंज करवा लीजिए, और कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज खराब है तो उसको भी मैकेनिक से ठीक करवा लीजिए। यदि आपने ऐसी स्थिति बनाई तो आपके घर में नेगेटिविटी का वास नहीं होगा, राहु व केतु के बुरे फल देखने को नहीं मिलेंगे। आशा करती हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पेज को फॉलो कीजिए। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।